Start. Hello dear students, welcome to online classes. Welcome to our online classes Sir से पढ़ो. Today we are dealing with the introduction of maths class for 9th and 10th. This is a combined class for 9th and 10th because the number system, introduction of number system for 9th and 10th class is same. So in this very first lecture I will introduce about the whole number system which we have to learn very carefully. Okay, let's start about the number system. Number system is a way of expressing the numbers. नंबर सिस्टम इज अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स. हम नंबर्स को किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं, नंबर्स कैसे होते हैं, उनको कैसे कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, तो उसके बारे में हम बेसिकली डील करेंगे. नंबर सिस्टम की मेनली टू मेजर पार्ट्स है, रियल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स. इमेजिनरी नंबर्स एज यू कैन सी इट इज फॉर 11th क्लास एंड 12th क्लास ऑनवर्ड्स. क्योंकि इसमें अभी आपको, इसलिए मैं इसके बारे में हल्का सा ओवरव्यू दे रहा हूं, क्योंकि कुछ वैल्यूज जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमें हमारे वैल्यूज में, आंसर्स में कभी रूट के अंदर में माइनस की वैल्यू आ गई, फॉर एग्जांपल रूट ऑफ -2, तो ये रूट ऑफ -2 इज नॉट सॉल्वेबल फॉर 9th एंड 10th क्लास, इसलिए इसको इमेजिनरी नंबर्स को अलग से. लेकिन ये 11th क्लास में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि रूट को अगर -2 को स्प्लिट करेंगे तो रूट -1 और रूट 2 अलग. ये रूट -1 की वैल्यू होती है जिसको हम आगे पढ़ेंगे आयोटा के बारे में. अभी हमको इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करना है. तो लेट्स फोकस ऑन रियल नंबर्स ओनली फॉर 9th एंड 10th क्लास. रियल नंबर्स, द नंबर्स व्हिच आर रियल आर कॉल्ड रियल नंबर्स. रियल नंबर्स में वो सारे नंबर्स इंक्लूड हो जाएंगे जो आज तक हमने पढ़े हैं. सबसे पहली चीज, रियल नंबर्स में पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, होल नंबर सारे इंक्लूड हो जाते हैं, रैशनल, इररेशनल एटसेट्रा. लेकिन जब इसकी कैटेगरीज की बात करें, डिवाइड करने की कैटेगरीज की बात करें, तो रियल नंबर को फर्दर क्लासिफाइड किया गया टू कैटेगरीज में, रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां पर p और q इंटीजर्स होते हैं और q की वैल्यू डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होती है. फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर अ रैशनल नंबर. रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय q. q की जो वैल्यू है, ये रैशनल नंबर है जिसको हम q से डिनोट कर रहे हैं. ऐसे नंबर्स को कहा जाता है रैशनल नंबर जिनको हम न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको हम p बाय q बोल रहे हैं. p बाय q मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p और q दोनों इंटीजर्स होते हैं. पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकता है. एग्जांपल है 3/2, 2/3, -1/2, -1/3, 0. 0 is also a rational number because it can be expressed in the form of p by q as 0 के नीचे हम लिख सकते हैं 1. लेकिन अगर मैं यही लिखूं 2/0 q दैट इज डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए रैशनल नंबर में. क्लियर? क्योंकि 0 को अगर मैं नीचे लिख दूंगा तो ये डिवाइड इम्पॉसिबल है, इसीलिए हम इसको q इज नॉट इक्वल टू 0 बोलते हैं. आगे बात करेंगे रियल नंबर्स को, नोटेशंस की बात करेंगे, तो नोटेशंस में आपको बताऊंगा रियल नंबर्स को r से डिनोट करते हैं, रैशनल नंबर को q से डिनोट करते हैं. इररेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे. पाइथागोरियंस जो थे उन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया था कि √2 एक इररेशनल नंबर है. इररेशनल इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि जब इसकी वैल्यूज निकाली गई लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो ये पता चला कि ये जो √2 की वैल्यू है वो कभी खत्म नहीं होती. फॉर एग्जांपल √2 की वैल्यू होती 1.414 समथिंग 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 समथिंग, तो कभी रिपीट भी नहीं होती और कभी खत्म भी नहीं होती. सो इट इज नोन एज इररेशनल नंबर्स आर नंबर्स व्हिच है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल. मतलब इसका कभी ये खत्म नहीं होगा एक्सप्रेशन. फॉर एग्जांपल जैसे अगर अपन बात करें √4, तो √4 को हम 2 लिख कर समझ जाते हैं कि खत्म हो गया करके, लेकिन √2 की वैल्यू, √3 की वैल्यू कभी खत्म नहीं होती, इसलिए इनको इररेशनल्स कहा जाता है. और रिपीट भी नहीं होती, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. टर्मिनेट वो जो खत्म हो जाए, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो कभी खत्म ना हो, जिसका रिमाइंडर कभी 0 ना हो और चलते जाए, उसे हम इररेशनल नंबर्स की कैटेगरी में डिवाइड किए. रैशनल नंबर की बात करेंगे तो रैशनल नंबर के दो पार्ट्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस. इंटीजर्स को डिनोट करेंगे i और z से, i और z से. इंटीजर ये जो वर्ड है, z मतलब जहलीन है, जिसका मतलब होता है काउंट करना. तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स, whether it is a positive integer or negative integer or 0. प्लस वैल्यू वाली वैल्यूज की बात करें तो 1 2 3 4 5 so on up to infinite, -1 -2 -3 up so on up to infinite and 0. both all the above includes integers said to be integers. अब इंटीजर्स को आगे फर्दर डिवाइड किया गया होल नंबर्स में और नेगेटिव नंबर्स में. होल नंबर्स वो काउंटिंग नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं. 0 से पॉजिटिव काउंटिंग नंबर जितने भी हो गए अप टू इनफाइनाइट,
आर सेड टू बी होल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल होल नंबर्स को डिनोट करेंगे W से, और ये काउंटिंग नंबर्स यहाँ से स्टार्ट होंगे 0 1 2 3 सो ऑन। नेगेटिव नंबर्स का स्टार्ट होंगे -1 से -1 -2 -3 -4 सो ऑन अप टू माइनस इनफाइनाइट। होल नंबर्स के आगे फर्दर डिवाइड किया गया, क्योंकि होल नंबर्स के दो पार्ट है, मैंने अभी आपको बताया होल नंबर का दो पार्ट है, जीरो और नेचुरल नंबर्स। पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स एंड जीरो इंक्लूड हो जाता है तो वो होल नंबर हो जाता है। तो होल नंबर के दो पार्ट, जीरो और नेचुरल नंबर। जीरो और नेचुरल पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, 1 2 अप टू इनफाइनाइट आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स की बात करें तो नेचुरल नंबर्स के फिर अंदर में तीन कैटेगरीज है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर एंड वन। क्यों? क्योंकि आप देखिए 1 2 3 4 सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, तो इतने नंबर्स होते हैं तो उनको नेचुरल नंबर सबको कहते हैं, लेकिन उसके अंदर भी पार्ट्स है। अगर 1 को अलग करें तो बाकी बचे हुए पार्ट्स को क्या कहेंगे, तो उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज है। सबसे पहले जिनके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स हैं उनको कहेंगे हम प्राइम नंबर्स। एग्जांपल, प्राइम नंबर्स के एग्जांपल है 2, सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, 2 3 5 7 11 13 17 19, ये सारे सब प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि इनके एग्जैक्टली दो फैक्टर होते हैं, एक नंबर 1 और एक इटसेल्फ 2। तो इनके दो दो फैक्टर्स है सबके, तो इन्हें हम कहेंगे प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर जो प्राइम नंबर्स नहीं है उनको कंपोजिट नंबर कहेंगे, और वी कैन से दैट द नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स, नॉट 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल 4 has 3 factors, 1 2 and 4, so this is known as composite number. Clear? कितने देर का हुआ?